दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसका जन्म एक खूनी जंग और लाखों लोगों की कुर्बानी से हुआ। बांग्लादेश एक ऐसा नाम जिसका मतलब है बंगाल का देश, मगर यह नाम हासिल करना इतना आसान नहीं था। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक तरफ थी गरीबी, बेचैनी और अत्याचार, और दूसरी तरफ थी आजादी की चाहत, अपनी भाषा, अपनी पहचान के लिए लड़ाई। ये कहानी है उन भूलनेहारों की, उन माओ बहनों की, उन जवानों की जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया एक नए देश के सपने को साकार करने के लिए। 1947 जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो एक और देश का जन्म हुआ, पाकिस्तान। मगर यह पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अभी आप सोचेंगे, भैया ये कैसा? एक ही देश, बीच में 2000 किलोमीटर का फासला। बिल्कुल सही सुना आपने। इन दोनों हिस्सों को सिर्फ एक चीज जोड़ती थी, इस्लाम। बाकी सब में जबान से लेकर रिवाजों तक, खाने पीने से लेकर रहने सहने तक सब अलग था। वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो ईस्ट पाकिस्तान को अपना गुलाम समझता था। उनकी जमीन से खेती का सामान, झूठ की फैक्ट्री, सब कुछ तो लूट कर ले जाते, मगर वहां के लोगों को क्या मिला? गरीबी, भूख और जुल्म। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिल में एक सवाल उठने लगा, जब हम अलग ही हैं तो फिर एक क्यों? ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की अपनी एक भाषा थी, बांग्ला। मगर वेस्ट पाकिस्तान ने जब अपनी हुकूमत जमाई तो जोर जबरदस्ती उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना? अपनी ही जबान में बात करने की इजाजत ना हो। 21 फरवरी 1952 ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा, हम ये जुल्म नहीं सह सकते, और वो सड़कों पर उतर आए अपनी भाषा के लिए, अपनी पहचान के लिए। मगर वेस्ट पाकिस्तान की सरकार को जैसे इंसानियत का खौफ ही नहीं था। उन्होंने स्टूडेंट्स पर गोलियां चला दी, कई जवान बेजुबान शहीद हो गए। चैप्टर 3, जुल्म की इंतहा, 1952 to 1970। भाषा आंदोलन के बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एहसास हो गया था कि वेस्ट पाकिस्तान से उनका कोई भला नहीं होने वाला, और हुआ भी यही। ईस्ट पाकिस्तान झूठ की खेती के लिए फेमस था, राइस की पैदावार में आगे था, फिशरीज इंडस्ट्री भी अच्छी थी, मगर सारा पैसा, सारा कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए ना कोई अच्छी स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना कोई डेवलपमेंट का काम, बस गरीबी, बेरोजगारी और वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत का जुल्म। ऐसे में एक नेता उभर कर सामने आए, शेख मुजीबुर रहमान। वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की आवाज बने, उनकी उम्मीद बने। चैप्टर 4, 1970, चुनाव और धोखा। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने जोरदार जीत हासिल की। अब तो ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनके दिन बदलेंगे, उन्हें भी उनका हुक्म मिलेगा। मगर वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत को जैसे ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पावर देने से मना कर दिया। यार, ये तो बिल्कुल धोखा था। चुनाव में जीतकर भी उनको हिकी नहीं मिला। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। चैप्टर 5, 1971, आजादी की जंग। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी ने ढाका और दूसरे शहरों में कत्लेआम मचा दिया। लाखों बंगाली लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखकर भारत से रहा नहीं गया। हमारे देश ने मुक्ति वाहिनी, जो ईस्ट पाकिस्तान की फ्रीडम फाइटर्स की आर्मी थी, उनकी मदद की। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी आर्मी ने हार मान ली और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। उतरो बांग्लादेश, एक उम्मीद की किरण। दोस्तों, बांग्लादेश की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। बांग्लादेश ने अपनी मेहनत और संघर्ष से कहूत को फिर से खड़ा किया है। आज बांग्लादेश तरक्की की राह पर है। ये कहानी उन तमाम लोगों के लिए मिसाल है जो अपनी आजादी, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं।